हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑस्मोसिस क्लासेस। इस लेक्चर में हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे, जो कि 3 होते हैं बेसिकली: विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एनेमोफिली की, जिसमें क्या होता है पॉलिनेशन बाय विंड। आइए देखते हैं। एनेमोफिली क्या है? मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट है, जिसमें क्या होता है पॉलिनेशन होता है। इसके फ्लावर्स कैसे होने चाहिए? कलरलेस हो सकते हैं, नॉन फ्रेगमेंट हो सकता है, उनमें नेक्टरलेस हो सकते हैं आराम से। उसके बाद वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होना चाहिए, पूरा खुला हुआ एक्सपोज होना चाहिए, ताकि क्या है जैसे हवा आए तो हवा उड़ा के पॉलन को ले जाए, ताकि पॉलिनेशन हो सके। विथ वर्सटाइल एंथर। वर्सटाइल एंथर का मतलब क्या हुआ कि वो लूजली फिक्स हो, मूव कर सके आराम से, कि जैसे हवा आए तो वो उसमें मूवमेंट हो और वो आराम से पॉलन क्या करे, रिलीज कर सके, हवा के साथ वो उड़ सके। पॉलन ग्रेन्स लाइट वेटेड होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए। अगर बहुत भारी पॉलन होगा तो हवा की वजह से उड़ेगा नहीं, और अगर स्टिकी होगा तो कहीं और जाके चिपक जाएगा, जहाँ पे उसको जाना चाहिए वहाँ नहीं जाके वो कहीं और जाके चिपक जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो वीट, शुगर केन, बैम्बू, कोकोनट, मेज, बहुत सारे हैं। तो विंड से होने वाले पॉलिनेशन के जो कंडीशंस हैं वो आपने देखे। अब हम बात करेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर से होने वाला पॉलिनेशन। अब इससे ये बात तो समझ में आती है एक्वेटिक प्लांट्स में होगा, बट इसमें सारे प्लांट्स जो एक्वेटिक होते हैं वो हमेशा हाइड्रोफिली से पॉलिनेशन नहीं करते, क्योंकि जो जनरली जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें एक जो गैमेट होता है, इधर मोस्टली मेल का ही, वो मोटाइल होता है, बस आराम से चल के फीमेल गैमेटोफाइट के पास पहुंच जाता है। बस जिनमें नहीं होता हम उनकी बात करेंगे। तो ये लिमिटेड है 30 जेनेरा तक। नॉट शोन बाय ऑल एक्वेटिक प्लांट्स। सारे एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता। पॉलन ग्रेन्स जो है इसके वो कवर्ड होते हैं एक म्यूसिलेजिनस शेथ से, जो कि बचाता है उन्हें भीगने से, वेटिंग, विच प्रिवेंट देम फ्रॉम वेटिंग। अब आपको पता है कि जो हाइड्रोफिलिक प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, वो कुछ सरफेस पे भी रहते हैं, कुछ एकदम डीप डाउन द बॉटम भी रहते हैं। तो इनमें 2 तरह से देखने को मिलेगा। पहला है आपका ईपी हाइड्रोफिली, जो कि कहाँ ऑकर्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ये वाटर के सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रोला और वेलिसिनेरिया, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर ही आपको रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड दे ऑकर्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो इसमें ईपी हाइड्रोफिली देखने को मिलता है। ईपी मतलब सरफेस पे, तो ऑकर्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। सेकेंड अगर हम इसकी बात करें तो हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली वो प्लांट्स शो करेंगे जो एकदम बॉटम में रहते हैं, प्लांट्स जो वाटर सरफेस है उसके बॉटम में, ऑकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस के अंदर होता है ये। किसमें देखने को मिलता है? ज़ूस्टेरा में। ज़ूस्टेरा क्या है? एक सी ग्रास है, जो कि कहाँ देखने को मिलता है? आपका मराइन वाटर में। तो हाइड्रोफिली की भी हमने बात कर ली। लास्ट जो है हमारा एंटोमोफिली, जो किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट्स के द्वारा। अब इंसेक्ट जो है ये सबसे अच्छे पॉलिनेटर्स माने जाते हैं। उसमें से सबसे बढ़िया जो है वो हनी बी। बाय लिविंग एजेंट्स, इट इज सीन बाय लिविंग एजेंट्स, मोस्ट कॉमनली डन बाय हनी बीज। और कुछ और भी एनिमल्स हैं हमारे, जैसे कि गेको लिजार्ड जो है वो पॉलिनेट करता है फ्लैक्स सीड्स को, फ्लैक्स प्लांट्स को। गेको लिजार्ड पॉलिनेट्स फ्लैक्स प्लांट। और लेम्यूर जो है वो रेवेनेला, रेवेनेला प्लांट को पॉलिनेट करता है। अब जो इंसेक्ट पॉलिनेशन प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स के कुछ ऐसे कंडीशन, ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करें। तो पहला जो कंडीशन है कि वो थोड़े बड़े होने चाहिए, ताकि जब जो इंसेक्ट है उस पर आके बैठ सके। जब वो बैठेगा तो उसके पैर पे क्या होगा? पॉलन वगैरह चिपकेंगे, फिर जब वो दूसरे प्लांट पे जाके बैठेंगे तो ऐसे वो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करते हैं। तो फ्लावर जो है वो यूजुअली लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, उसमें फ्रेगनेंस होना चाहिए। नेक्टर होगा तो वो हनी बी को अट्रैक्ट करेगा, कलरफुल होगा, जो इंसेक्ट्स है वो येलो कलर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए प्लांट में जो पेटल्स हैं उनके कलर्स होते हैं। फाउल ऑर्डर भी जो है वो गंदी स्मेल जो आती है कुछ फूलों से, वो भी बीटल्स को, मॉस को अट्रैक्ट करते हैं, और कभी कभी बैट को भी अट्रैक्ट करते हैं, बैट्स को, चमगादड़। अब इसमें एक और कंडीशन है कि जो पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए वो स्टिकी होने चाहिए।
स्टिकी होंगे तो जैसे कोई इंसेक्ट आके आपके प्लांट की सरफेस पे बैठेगा एंथर पे, तो वो उसमें क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो है वो उस पर स्टिक कर जाएंगे। फिर जब वो दूसरे प्लांट पे जाके बैठेगा तो फिर वैसे वो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कर देता है। तो ये थे हमारे तीनों एजेंट्स। आप इस चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले लेक्चर में हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात करेंगे और फिर हम फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।